जिस तरह काशी में कण कण में भगवान और शंकर हैं, उसी तरह गौशाला में भी गायों की जो अस्मिता है, जो उसकी सुरक्षा है, जो उसकी हिफाजत है, जिस स्वरूप में उसको हम माँ के तौर पर देखते हैं। चारा खिलाएं माता को। और हम लोग हमेशा ही घर पे जो भोजन बनाते हैं, तो हम महिलाओं की आदत है कि हम लोग प्रथम जो है रोटी और जो भी भोजन बनता है उसको हम लोग गौ माता को गौग्रास के रूप में खिलाते हैं पहले। गाय पालते हैं, तो अगर उनके यहाँ रख रखाव न होता है तो छोड़ देते हैं। सबसे गलत बात यह है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है, योगी जी भी ध्यान दे रहे हैं, और प्रशासनिक तौर पर एक अधिकारी ऐसा नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि इतने लोग अगर काम हो रहे हैं शहर में या देश में, तो गौशालाओं के लिए भी एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर रमेश दत्त पांडे है। मैं व्यापार मंडल में मीडिया प्रभारी हूँ और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। आज किस तरह का आयोजन आप लोगों ने किया है? आज काशी जीवाद्या विस्तारणी गौशाला, श्री काशी गौशाला गोलघर के अंतर्गत गौ सेवा से जुड़ी हुई गौ पालन, गौ सेवा और गौ रक्षा और उनके स्वस्थ और दीर्घायु गौशाला की कार्यकारिणी समिति और उन लोगों से संबंधित गौ सेवा से संबंधित एक कार्यशाला हमारे यहाँ हुई। उसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा और हमारी महिला कार्यकर्ता और हमारे साथ पुरुष वर्ग जो पदाधिकारी भी हैं और सारे लोग जुड़कर इसको जीवंत रूप देने का पुनर्प्रयास किया गया है। ये सनातन धर्म से चला आ रहा है, जो नारा सर्वविदित है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की सेवा हो। गायों को बचाना आपकी संस्कृति है, लेकिन ऐसे तमाम ऐसे अभी गौशाला जहाँ देखी जाती है कि गायों को पूर्ण रूप से चारा नहीं मिल पाता, उन्हें खाने की सुविधा नहीं है, मर जा रहे हैं, बगल में फेंक दे रहे हैं, दफना दे रहे हैं, किसी भी तरह का वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से गाय के लिए कुछ भी नहीं है, और आप लोग यहाँ पे मना रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब शहर के हर गौशाला में जाना चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल आपका कहना तर्कसंगत है और मैं इससे सहमत भी हूँ कि जिस तरह से कामधेनु या हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में माँ कही जाने वाली गायों के साथ बहुत संतोषजनक संतुलन से सभी गौशालाओं में कार्य नहीं हो रहा है। और आपकी बातों से मैं पूर्ण सहमत हूँ कि हम लोगों को उनकी हिफाजत और सुरक्षा होना चाहिए। और हर गौशाला पर मेरा विनम्र निवेदन है इस भारतवासियों से जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को पालन करते हैं कि गायों की सेवा से अमित छाप, अमित आशीर्वाद और अमित वरदान हिंदुओं को मिलता है। उनका जिस तरह से गौशालों में पैसे दे रही है, इसके बावजूद भी गायों की दुर्दशा एकदम बस से बदतर बनाई जा रही है, जबकि योगी जी खुद कहते हैं कि पहली रोटी गाय को दी जाए। हाँ। इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मान रहे तो कहीं नहीं इसका जिम्मेदार सरकार को माना जाए, या प्रशासन को, या पार्टी के पदाधिकारियों अधिकारियों को, या आप लोग को माना जाए? योगी जी पूर्ण रूपेण समर्पित हैं और उनके अंतर्मन में राष्ट्रहित में गौ सेवा सबसे प्रमुख प्राथमिकता है। और हर जगह उनके बैनर आप देखेंगे कि पहली रोटी गाय को। तो हम अगर अपनी व्यवस्था के तहत अगर कुछ वर्ग जो गौ सेवा के नाम पर विशुद्ध कारोबार और व्यवसाय या पैसा कमाने का जरिया सोच रहा है या उसका सही रूप से उसका चिंतन नहीं कर रहा है, वो बड़ा ही पाप और अधर्मिता है। इसकी तरफ कदापि कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, ये पूर्ण रूपेण गलत है। और मैं चाहूँगा कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें सामने प्रकाश में आती है तो उस पर ईश्वर तो जो उनको आपदा देगा, जो देगा, सरकार भी उसकी तरफ जरा विजिलेंट हो और सरकार भी देखे कि क्या मेरा दिया हुआ धनराशि जो हम गायों की सेवा, हिफाजत, आहार के लिए दे रहे हैं उसका सही सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी, मैं वाराणसी व्यापार मंडल संगठन मंत्री पूर्वांचल। जी, बताइए कि आज आपने जिस तरह से आयोजन किए हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हर गौशालाओं का निरीक्षण करना चाहिए? वहाँ पे गायों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में गाय एक बहुत
जानवर नहीं, हमारी माँ के समान है। हम लोग जानवर नहीं मानते, हमारे सनातन धर्म में हम लोग माँ मानते हैं। और बल्कि अपने पैदा करने वाली माँ से ज़्यादा हम लोगों को देना चाहिए सम्मान और इज्जत, और उनकी सेवा करना चाहिए। और मेन बात है कि हम लोगों के सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम लोगों के यहाँ जो भी अगर गाय, उनकी सेवा, उनको भोजन सही मिल रहा है कि नहीं बनारस मिल में रहा। तो 1000 अधिकारी हैं, हर नहीं, नहीं। विभाग में अधिकारी, इसके हाँ, बावजूद भी नहीं उसके भोजन बावजूद भी करवा नहीं रहे हो हैं। रहा है। हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएँगे। हम लोग और आगे भी कहीं बैठक होगी, उसमें अधिकारियों से ये अच्छा, बात ये रखेंगे, बताइए कि आप शासन के सामने रखे, ताकि उस पे ध्यान दिया जाए। अब एक व्यक्ति हर जगह तो पता नहीं चलता कि किस कहाँ समस्या है। जब आप समस्या बताएँगे तो हमको समस्या समझ में आएगी। एक आप लोग ने इतना बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ पर एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि अगर सड़कों पर जिस तरह से गायों की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, हाँ। दुर्घटना में, तो गाय किनारे पड़े पड़े दम दम तोड़ देती है, मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं जाता। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उसको देख के नजरअंदाज कर देते देखिए, हैं। अब अभी तक तो हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा है। जब कि अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत गलत है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस पे अगर आप लोग भी अगर ध्यान देते हैं, इसको अगर आप समाचार पत्रों में या न्यूज़ में चलाते हैं, लगातार तो हम हम लोग चलाते हैं। तो उस पे बिल्कुल ध्यान देंगे। आप लोग उसको ऐसे ढंग से चलाइए ताकि प्रशासन भी जागे, हम लोग भी जागे। वाराणसी व्यापार मंडल शाखा, वाराणसी महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रिया अग्रवाल। प्रिया जी, यहाँ पे जिस तरह से आयोजन किया गया है और आज गौशाला में गायों की सुधार के लिए किया गया है। ये आज गोपाष्टमी है। अच्छा, गोपाष्टमी महोत्सव मनाया जाता है यहाँ। ये आज ही नहीं, हर साल होता है। और गाय तो पूजनीय है, क्योंकि गाय के शरीर में, गौ माता एक ऐसी है जिनके शरीर में पूरे देवी देवताओं का वास है। और उनको आज हम लोग धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजा किए, हरा चारा खिलाएं माता, उसके बाद ही घर में भोजन करते हैं। लेकिन जो आप खिलाती हैं काफी अच्छा लगा। योगी जी भी कहते हैं कि पहली रोटी गाय को, तो इस कहने वक्त से गाय नहीं होता है। सड़कों पे गाय आपको मिल जाती हैं। बिल्कुल मिलती लेकिन हैं। उनका दुर्दशा भी हो रहा है सड़कों पे। ये बिल्कुल है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सभी लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं है। पहली बात कि जो लोग गौ पालन कर रहे हैं उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप पालन कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो, तो उनकी देखभाल भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह आप अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है सर्वप्रथम। जब हम जागरूक होंगे तभी सब जागरूक होगा। तो हम लोग सर्वप्रथम जिस तरह अपने परिवार, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं, उसी तरह हम लोगों को अपने गौ माता की भी सुरक्षा करनी तो गौ चाहिए। अष्टमी के दिन ही आती हैं यहाँ पे पूजा गौ करने अष्टमी को ही कि हमेशा आती हैं? नहीं, यहाँ हम लोग आज से नहीं आ रहे हैं। हम लोग का बचपन यहीं गुजरा है, यहीं जन्म लिया है मैंने, और यहीं बनारस में ही मैं रहती हूँ। और यहाँ मैं आज से नहीं आ रही हूँ। गौशाला जब से बना है तब से मैं यहीं आती हूँ। मैं वाराणसी व्यापार मंडल गुड़िया यादव, मंत्री गुड़िया यादव। जी मैम, जिस तरह से आज आयोजन किया गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग ये पूजा हुआ है, यहाँ पे बुलाया गया, हम लोग आए हैं गौ माता की पूजा करने के लिए। ये गोपाल अष्टमी का पूजा है, गोवर्धन पूजा है, इसलिए हम लोग को आना पड़ा पूजा वूजा करने के लिए। ये आपकी संस्कृति है, गायों हाँ, को गाय को गाय सब- आपकी माता है, माता है, उनका हाँ। सेवा करना आपकी संस्कृति है। हाँ। जो सड़कों पर अगर उनका दुर्दशा होता है तो देख को आपको कभी लगता है कि आप इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए? दुर्दशा नहीं होती है, लगता है नहीं दिखती जो है। पालता है वो लोग दुर्दशा करते हैं, हम लोग दुर्दशा नहीं करते हैं।